मरने के ठीक पहले अगर आपको बस एक चीज याद करने का मौका मिले तो क्या आप जान पाओगे किसे याद करना है? क्योंकि उस एक पल पर तय हो सकता है क्या ये आपका आखिरी जन्म है या फिर सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और यही सवाल अब अर्जुन के मन में उठ खड़ा हुआ है। इतना ज्ञान मिलने के बाद भी अब वो जानना चाहता है कि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि जन्म मरण का ये चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या सिर्फ नाम लेने से मुक्ति मिलती है या फिर पूरी जिंदगी की साधना उसी एक पल में सिमट जाती है? श्री कृष्ण अब वो रहस्य खोलने वाले हैं जो किसी शास्त्र में सीधा नहीं लिखा गया, पर जो जान ले वो जीवन और मृत्यु दोनों से पार हो जाए। अब बात सिर्फ भक्ति की नहीं है, अब बात है अक्षर ब्रह्म की, जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मरते वक्त क्या सोचें, क्या याद करें ताकि जन्म दोबारा ना लेना पड़े, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वो ज्ञान जो मृत्यु को भी अर्थ दे देता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए ब्रह्म क्या है, अध्यात्म यानी आत्मा क्या है, कर्म किसे कहा जाता है और अधिभूत व अधिदैव का क्या अर्थ है। अर्जुन अब तक कई बातों को समझ चुका था, लेकिन अब वह इन गूढ़ शब्दों का सीधा और स्पष्ट अर्थ जानना चाहता है ताकि उसे कोई भ्रम न रहे। श्लोक 2। अधियज्ञ कथम कोत्र देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम झेयोसि नियतात्म भी। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या होता है और ये इस शरीर में कैसे स्थित होता है, और मृत्यु के समय एक मन को स्थिर रखने वाला साधक आपको कैसे जान पाता है? यह अर्जुन का सबसे गंभीर प्रश्न है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि आखिर मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए ताकि मोक्ष प्राप्त हो। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित। और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जो सदा बना रहता है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। आत्मा की मूल प्रकृति, उसका स्वभाव, उसे अध्यात्म कहा जाता है, और जिससे सभी जीव उत्पन्न होते हैं, जो सृष्टि का कार्य है, वही कर्म कहलाता है। यहाँ भगवान कर्म को सिर्फ क्रिया नहीं, बल्कि सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले कर्तृत्व रूप में समझा रहे हैं। श्लोक 4। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृताम वर ओ। जो चीजें नाशवान हैं, जैसे शरीर, प्रकृति, 5 तत्व, वो अधिभूत कहलाती हैं। देवताओं के पीछे जो चेतन पुरुष है, जो उनकी सत्ता का आधार है, वह अधिदैव है। और हे अर्जुन, जो शरीरधारी हैं, उनके शरीर में स्थित अधियज्ञ वह मैं स्वयं हूं। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यज्ञ की वास्तविक सत्ता भी वे स्वयं हैं। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो व्यक्ति मरते समय केवल मुझे याद करता है और शरीर को छोड़ता है, वह मेरी ही स्थिति को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी भगवान को अंतिम समय में पूरी श्रद्धा और मन से याद करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठकर भगवत प्राप्ति को पा लेता है। श्लोक 6। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित।
हे कौन्तेय अर्जुन, मनुष्य जिस भावना या विचार के साथ शरीर छोड़ता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव में रमा रहता है। यानी अंतिम समय में जो सोचोगे वही तुम्हारा अगला मार्ग बनेगा। इसलिए भगवान यह इशारा दे रहे हैं कि जीवन भर जिस भाव में जियोगे वही मृत्यु के समय तुम्हारे साथ रहेगा। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितं नो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम दिद्दे। इसलिए हर समय मुझे याद करो और अपना कर्तव्य भी निभाओ। अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करोगे तो निश्चित रूप से तुम मेरे पास ही आओगे, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सिर्फ मृत्यु के समय नहीं, हर समय भगवान को स्मरण करना चाहिए, चाहे हम युद्ध में हों या जीवन के किसी संघर्ष में। श्लोक 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास द्वारा अपने मन को मुझ में लगाता है और किसी अन्य विषय की ओर ध्यान नहीं जाने देता, वह दिव्य परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। यानी निरंतर अभ्यास और पूर्ण एकाग्रता से भगवान को पाना संभव है। मन को बार बार उसी में लगाना होता है। श्लोक 9। कवि पुराण मनुशासितारमणोरणिया समणुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमस परस्तात्। जो व्यक्ति उस परमेश्वर का स्मरण करता है जो सब कुछ जानने वाला है, जो सबसे पुराना है, जो सबको नियंत्रित करता है, जो अणु से भी सूक्ष्म है, जो सबका आधार है, जिसका रूप हमारे सोच से परे है, जो सूर्य की तरह प्रकाशमान है और अंधकार से परे है, वह व्यक्ति उस ईश्वर को पाता है। यहाँ भगवान अपने स्वरूप को विस्तार से बता रहे हैं कि वे ही सबके पीछे हैं, अनदेखे लेकिन सब में व्याप्त हैं। श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम एक्टाइट। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मन को स्थिर रखता है, भक्ति में लीन रहता है, योग बल से अपने प्राण को भ्रूमध्य दो भौहों के बीच में स्थिर करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। यानी आखिरी क्षण में भी जिसने पूरे समर्पण और अभ्यास से मन और प्राण को एकाग्र किया, वह भगवान को प्राप्त करता है। यह अंतिम साधना की चरम स्थिति है। श्लोक 11। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वह अक्षर ब्रह्म जिसे वेद जानने वाले मुनिजन बताते हैं, जिसमें तिरस्कार और मोह से मुक्त तपस्वी प्रवेश करते हैं और जिसे पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वही परम पद मैं अब संक्षेप में तुझे बताने जा रहा हूं। श्लोक 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मन प्राणमास्थितो योग धारणाम। जब व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को रोक लेता है, मन को हृदय में स्थित करता है, प्राण को मस्तिष्क में स्थिर करता है और योग की अवस्था में ठहर जाता है। श्लोक 13। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। और जब वह व्यक्ति AUM, जो एक अक्षर वाला ब्रह्म है, का उच्चारण करता है और मुझे याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, तो वह परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि AUM का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण कर मरने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 14। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ,
जो व्यक्ति हर समय केवल मुझे ही याद करता है, जिसका मन मुझसे कभी नहीं हटता। ऐसे भक्त के लिए मैं बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाता हूं, यानी सच्चे मन से लगातार, जिसे सिर्फ भगवान से प्रेम हो, भगवान उससे दूर नहीं रहते। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमांगता। जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें फिर इस दुखों से भरे और नाशवान संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। श्लोक 16। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक सभी लोकों में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यानी स्वर्ग, ब्रह्मलोक जैसी जगहें भी स्थायी नहीं हैं, केवल भगवान का धाम ही अंतिम मुक्ति है। श्लोक 17। सहस्र युग पर्यंतम आहार्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना आदि। जो लोग ब्रह्मा के एक दिन और रात की गणना जानते हैं, वही वास्तव में ब्रह्मा का दिन रात्रि समझते हैं। एक दिन में 1000 युग बीतते हैं और रात में भी उतने ही। श्लोक 18। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संझके। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सब प्राणी अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात आने पर फिर उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यानी संपूर्ण सृष्टि एक चक्र में बार बार उत्पन्न और विलीन होती रहती है। श्लोक 19। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, ये सभी प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। यह सब प्रकृति के नियम से होता है। रात में सब लीन हो जाते हैं और दिन में फिर से जन्म लेते हैं। श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। लेकिन उस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त अवस्था है, जो सनातन है, शाश्वत है। जब सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, तब भी वह अव्यक्त परब्रह्म नष्ट नहीं होता। यानी भगवान का जो सर्वोच्च स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वह सभी सृष्टियों से परे है। श्लोक 21। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवृतन्ते तद्धाम परमम मम। इट्स जिस अव्यक्त को अक्षर कहा गया है, उसे ही परम गति कहा गया है। जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी इस संसार में नहीं लौटता। वही मेरा परम धाम है। यानी जो भगवान की उस शाश्वत स्थिति को पा लेता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। श्लोक 22। पुरुष एस पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। हे पार्थ, वो परम पुरुष ईश्वर केवल एकनिष्ठ भक्ति से पाया जा सकता है। वही सर्वत्र फैला हुआ है और उसी के भीतर ये सारी सृष्टि स्थित है। यानी भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन उन्हें पाया जा सकता है सिर्फ सच्ची और निरंतर भक्ति से। श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं कि कौन से समय पर शरीर त्यागने से आत्मा फिर जन्म नहीं लेती और किस समय पर त्याग करने से फिर लौटना पड़ता है। श्लोक 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो योगी अग्नि के समय
प्रकाश के समय दिन में, शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं। वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं और फिर लौटते नहीं। यह शुभ समय माने गए हैं। इनमें जाने वाला योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायणम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवृत्तते। परंतु जो योगी धुएं के समय रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में शरीर त्यागते हैं, वे चंद्रलोक को पाते हैं और फिर संसार में लौट आते हैं। यानी यह वह मार्ग है जिसमें मोक्ष नहीं बल्कि पुनर्जन्म की स्थिति आती है। श्लोक 26। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल प्रकाश और कृष्ण अंधकार, ये दो प्रकार के मार्ग संसार में शाश्वत रूप से माने गए हैं। पहले मार्ग से जाने वाला वापस नहीं लौटता, जबकि दूसरे से फिर जन्म लेना पड़ता है। श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जो योगी जानता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए हर समय तुम योग से जुड़ो, यानी भगवान में मन लगाओ। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तप सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो पुण्य फल वेदों के पाठ, यज्ञ, तपस्या और दान से मिलता है, योगी इन सब से ऊपर उठ जाता है और उस परम स्थान को प्राप्त करता है जो सदा से है और सबसे श्रेष्ठ है, यानी एक सच्चा भक्त। वेदों, कर्मों और पुण्य के सारे फलों से परे भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु के समय किस भाव से मनुष्य शरीर छोड़ता है, वही उसकी आगे की यात्रा तय करता है। अगर मन भगवान में लगा हो तो वही मोक्ष का द्वार बन जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति हर पल मुझे याद करता है, जो मृत्यु के समय भी मेरा नाम जपता है, वो फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। भगवान ने यह भी बताया कि सच्ची भक्ति, ध्यान और अभ्यास से परम धाम की प्राप्ति हो सकती है, जो नाशवान दुनिया से परे है, जहां से कोई लौटता नहीं। अर्जुन ही नहीं, हम सभी के लिए ये ज्ञान मृत्यु के रहस्य को समझने और जीवन को संवारने वाला है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गीता ज्ञान की हर बात पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।